सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस बच्चे हम लोगों ने पढ़ रहे थे। और तुम्हें इतना समझ में आ गया था कि कब सीरीज में है और कब पैरेलल में है ना बच्चों। और लास्ट सवाल जो हमने लिया था, बहुत ही बढ़िया सवाल लिया था। और कहा था कि बच्चों ये जरूर याद कर लो कि ऐसे अगर कनेक्टेड है ए पॉइंट और बी पॉइंट, जिन बच्चों ने ये नहीं लिखा था जरूर लिख लें। और तुम लोग नहीं सॉल्व करोगे ना, अगर एग्जाम में आया तो बहुत डांट पड़ेगी बच्चों। अमृता बताना ये कैसे कनेक्टेड है सीरीज में ना। कैसे कनेक्टेड है तीनों रजिस्टर सीरीज में। लास्ट क्लास में थी लास्ट तक अमृता? यस सर। गुड। ये रिया बोल रही कि पैरेलल में है यार। रिया गलत बोल रही है क्या? अमृता नहीं ध्यान देती हो, रिवाइज नहीं करती हो नोट्स। मैंने कहा था ऐसे देखना कि ये पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे, ये पॉइंट वी पोटेंशियल पे। अगर यहाँ ये कंडक्टिंग वायर है, इसका मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल भी, बहुत डिस्कशन किया था। ये जीरो है बच्चों तो ये भी जीरो है। इफ यू कंसिडर दिस रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस देखो V माइनस जीरो, इसके अक्रॉस देखो V माइनस जीरो, इसके अक्रॉस देखो V माइनस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो ये कनेक्शंस पैरेलल में है। श्रीनिवास जोशी क्लियर? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/3 बच्चों। यस सर। ये एकदम से याद होना चाहिए, दोबारा बता रहा हूं, इतना प्यार से बताया। अच्छा, शॉर्ट सर्किट भी पिछले क्लास में बताया था क्या? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? यस सर। हाँ सर। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ बच्चों? कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। जैसे मान लो कि ऐसे ज्वाइन कर दिया, अब अगर पूछा जाए व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कौन बच्चा बताएगा? एनीवन जिसको आ रहा बच्चों ये बताना इस केस में क्या होगा। 3R पर एनीवन चैलेंज है बच्चों, कौन सॉल्व करता है? प्रथमेश करेक्ट, प्रिया पाटिल करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। वैभव बच्चा करेक्ट, नताशा रॉन्ग, नताशा पिछला सवाल में क्या था? देवकी बहुत बढ़िया, देवकी तो बहुत बढ़िया। शरण्या रॉन्ग, लोकेशा रॉन्ग, वैभव तुम्हारा करेक्ट है। क्या बात।
तभी बहुत स्नेहा देवरे करेक्ट। मतलब पिछले क्लास में जो डांट पड़ी थी उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। संस्कृति नहीं, दिया परदेशी रॉन्ग। देखना बच्चों, यहाँ पे इस केस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पे करंट आया, इसके पास बच्चों दो पाथ मिलेगा, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का, है ना। अब ऐसे जब गया बच्चों यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या इस पाथ से जाएगा। ये जो दो डिवीजन हो रहा है ये कंडक्टिंग वायर है बच्चों पूरा, और इसमें रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो सारा करंट ना इधर ही चला जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस। इसी को बोलते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो सिर्फ करंट का फ्लो कैसा रहेगा, ऐसे जाके ऐसे रहेगा बच्चों, सिर्फ यही रजिस्टर रोल प्ले कर रहा है। कहोगे सर क्यों ऐसा हो रहा था, देखो यहाँ का पोटेंशियल 0 सॉरी V है, कंडक्टिंग वाले बच्चों, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V। तो ये जो रजिस्टर में देखोगे तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस V 0, इसलिए करंट नहीं है। ये बच्चों शॉर्ट सर्किट है। लेकिन कहोगे सर अभी अभी तो आपने ऐसा बनाया, इसमें तो आपने करंट दिखाया, इसमें से देखो तो ये सिर्फ ये वाला नहीं है बच्चों। जब हम ऐसे भी कनेक्ट कर देते हैं और अगर स्विच को हमने क्लोज कर दिया तो यहाँ का V है, लेकिन यहाँ से 0 हो जाएगा, इसलिए करंट इसमें फ्लो करने लगा था, इसमें करंट ऐसे फ्लो करने लगा था, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0, ऐसे पाथ मिल गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। ये सब टफ सवाल है, इजी सवाल नहीं है। सर उसका आंसर क्या था? आर था ना, एक ही रजिस्टर था ना, आर इज द आंसर। हाँ सही है सर। यस वेदांत, अभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो स्ट्रॉन्ग करो, है ना, तो पढ़ाई नहीं किया है पिछले 1.5 साल से, तो सारा एनर्जी जो बचा हुआ उसको इस चैप्टर में यूटिलाइज करो बच्चों। अगेन ये बहुत फेमस सवाल है, जो सवाल मैं करा रहा हूँ ध्यान रखना है। ये नाम देता हूँ बच्चों, A B C D E F. There are 6 register R R R R और इसमें बच्चों कुछ और रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये HC1 में भी सॉल्व किया हुआ, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है ये। बच्चों मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। बच्चों ये तो बड़ा अजीब है यार, कैसे सॉल्व करें, इसमें क्या होगा। यहाँ से अगर करंट सेंड किया, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, ये जो गया करंट ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। क्या जो इस 2R में करंट है वही करंट इस R में है क्या?
क्या ये 2R और ये R सीरीज में है क्या? आई थिंक नहीं। नहीं, क्योंकि इधर से भी करंट आ रहा है, तो ये और ये मिलके इसमें है। तो इस पूरे में कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कि कौन सा दो कोई रजिस्टर दिख रहा है जो सीरीज में है? ए बी बी सी और ए एफ ई एफ। AF और EF, बहुत बढ़िया। जो करंट इसमें है बच्चों वही करंट इसमें है, मतलब ये और ये तो सीरीज में है, ये हम श्योर हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, इसको ना ऐसे मान लेते हैं, इन दोनों को हटा करके मैं ये ऐड कर देता हूँ, चलेगा? हाँ। एक ऐड कर दूंगा 2R। अब बच्चों अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 2R से, तो देखो ये 2R और ये 2R ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। ये दोनों को अगर एक रजिस्टर मानो बच्चों, एक रजिस्टर, तो ये हो जाएगा R का, है ना? सो मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं ड्रॉ करना पड़ेगा, तुम लोग दोबारा ड्रॉ करो। मैं इस पूरे को रिप्लेस कर देता हूं, इतने के जगह पे कितना से रिप्लेस कर देता हूं? R रेजिस्टेंस से। चलो हमने थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया बच्चों सर्किट को। अब बताओ अभी कुछ दिख रहा है क्या? ये और ये अब क्या तुम्हें सीरीज में दिख रहा है? यस सर। हाँ। यस सर। तो ये हो गया 2R बच्चों, और कहोगे सर ये 2R के साथ ये दोनों पैरेलल में है ना? पैरेलल में, तो यस। फिर से इन दोनों को अगर तीनों को रिप्लेस कर दें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू R, 2R और 2R R। अब फिर से ये R और ये R सीरीज, तो ये R और ये R सीरीज में, उसके साथ 2R पैरेलल, तो इस पूरे को अगर रिप्लेस कर दूं, इस पूरे को अगर रिप्लेस कर दूं बच्चों, इस पूरे को कितना रजिस्टर से? R से। आर। देखना अब ये R और ये R सीरीज में, तो इसका एक बार अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज R, दिस इज A। बच्चों तुम लोगों को ना ड्रॉ करना है, और ये हो गया 2R, और ये दोनों हो गया है पैरेलल। तो जाएगा 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 3। बच्चों ये सवाल याद कर लेना, ध्यान में रखना, ये HC वर्मा में सॉल्व्ड एग्जांपल में भी है। बच्चों ये अच्छे से समझ में आया क्या सारे बच्चों को? कितने बच्चे ज्वाइन कर लिए? अभी तो 58 बच्चे ही हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव गायब है। आयुष 5 किसका है? 7 8 absent। ट्वेंटी 21 absent, 24 25। सिद्धि पाटिल, यश पाटिल, तुम लोग
दिया है ना सबको ये सीरियल नंबर। अथर्व गांगुर्डे। बच्चों नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं मैं। बच्चों ये सवाल दे दिया, ठीक है ना, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। सो देखते हैं कितने बच्चों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आर ए बी, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? मैं फिर से वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग बच्चे ट्राई करो। 8.1। बच्चों देखना, तो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने ये ड्रॉ किया, ये सही ड्रॉ किया क्या? यस सर। क्या हम ये कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि ए और बी पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया तो जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें होगा, तो दिस टू आर इन सीरीज, तो ये 6 ओम हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये दोनों को देख लो ना, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्शन है। जब पैरेलल में बच्चों तो ये दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं, और कितने से रिप्लेस करें? 2 ओम। 2 ओम से। अगर ये 2 ओम से कर दिया बच्चों, फिर से देखो कि अब ये 4 और ये नया वाला 2 जो है वो सीरीज में, और ये दोनों और ये पैरेलल है, तो 6 और 3 2 हो जाता है। तो आर ए बी कितना हो जाएगा? 8 ओम। 8 ओम। सबको आ गया था क्या आर ए बी 8 ओम? हाँ सर। गुड है बच्चों। मैंने तो सवाल ये दे दिया था कि इसमें दे दिया है 36 वोल्ट का बैटरी। अगर मैं पूछूं बच्चों यहां से कि बच्चा बताओ कि इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, क्या कहोगे? 6 एम्पियर। नहीं, 4.5। 8 ना, 4.5 एम्पियर। 4.5 एम्पियर।
4.5 एम्पियर, बस बहुत बढ़िया बच्चों। इसमें 4.5, बट मैं पूछ दूं कि ये पहला 3 ओम में कितना करंट है I1, ये कोई बता सकता है क्या? सवाल यही रहेगा बच्चों की I1 कितना है। ध्यान से देखना बच्चों, अगर तूने सही से सॉल्व किया, तुम्हें ये दिख रहा है, ये विजुलाइज हो रहा है। हमने ये निकाले, ये 4.5, ये 3 ओम और ये 4 ओम, लेकिन ये 4 के जगह पे इस पूरे को हम कितने से रिप्लेस कर सकते हैं? इस पूरे को कितने से रिप्लेस कर सकते हैं? 6 ओम से। 6 से। और ये कितना है? 3। तो ये 4.5 ओम का जो करंट आ रहा है, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा। मैंने 3 ओम से पूछा है, उसको I1 नाम दिया है, तो कोई I1 बता सकता है? हाउ करंट डिवाइड 5.4 ohm. 3. 3 में ज्यादा होगा या 6 में ज्यादा होगा बच्चों? कम से कम ये बताओ। 3 ohm. में 3 में 3. स्मॉलर द रेजिस्टेंस मोर विल बी करंट। यस, तो 3 में 3 करंट, ampere. ये हेल्प करना। 4 डिवाइड बाय 4 प्लस I लिखूं या 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 इंटू I लिखूं? कौन सा लिखूं बच्चों? Second one. 6 upon 6 plus 3. 4 नहीं है, पूरा 6 है, 6 इक्विवेलेंट टू 6, तो ये वाला हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये पूरा 6 ओम है। तो 6 डिवाइड बाय 9, सॉरी हाँ 9 ना, इंटू 9/2, तो कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। 3. इसमें हो जाएगा बच्चों 3 एम्पियर का करंट। इज इट क्लियर? देखना, एक सवाल में मैं कितने तरीके से सवाल पूछ सकता हूं। मैं तो ये पूछ दूंगा कि बताओ ये 3 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज है, दिस इज द क्वेश्चन। इसी में यही डायग्राम में बनाऊंगा, एक बार डायग्राम ड्रॉ करूंगा और 10 बार टेस्ट ले सकता हूँ। कितना हो जाएगा 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? 9 volt 9 वोल्ट। कैसे किया रुद्राज? equals to I1. एकदम सही। V इक्वल टू I इंटू R। R पता है, I पता है। अच्छा, ये 4 ओम में पूछा जाता हमारा अगर करंट I2, तो 4 ओम में बता पाते थे क्या? 1.5. 1.5 कैसे निकालते बच्चों? ये इफेक्टिवली 6 है, ये क्या है? इफेक्टिवली 6 ओम। तो 6 में कितना करंट होगा? 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ये ज्यादा 1.5 है। अब मैं पूछूं कि इसमें करंट कितना है, इस 4 ओम में? तो अगर सर फिर से करंट का डिवीजन होगा, यहाँ पे जो आया कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। इसमें कितना करंट जाएगा? तो अगेन कैसे कहेंगे? 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 इंटू 1.5। आई बात समझ में? 0.5 एम्पियर। आयुष यादव, क्लियर ये? यस सर। अब इसको ना 2-3 बार ना अच्छे से समझो कि सर ने क्या क्या किया। अब देखो, मैं अगर एग्जाम में पूछ दूं बच्चों कि इससे 0.5 तुमने अभी निकाल दिया, बट सवाल ऐसे रहेगा कि ये 2 वोल्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? टू वोल्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कहोगे सर ये 9 ohms. 0.5 करंट है इसमें और रेजिस्टेंस है 2, IR कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 3 volt.
1 वोल्ट ना, इसके क्रॉस 1 वोल्ट ना, Yes, sir. इसके क्रॉस 3 वोल्ट, 6 इंटू 0.5, इसके क्रॉस, इसमें 0.5 गया था बच्चों, तो इसमें 1 वोल्ट गया था, इसके क्रॉस 3 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो देखो इसमें सब कुछ हम बता दिए, क्या एवरीथिंग, जो पूछा जाएगा हम बता सकते हैं। किसी में करंट, किसी के क्रॉस वोल्टेज। अगर मैं टेस्ट में किसी भी तरीके से पूछूं बच्चे, तो ये कर लोगे क्या? प्रथमेश, क्या लग रहा है कि ये विजुलाइज हो रही चीजें? हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैट से अच्छा लग रहा है? इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा है सर ये सर। बच्चों अभी भी मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा अभी भी ध्यान देना शुरू करें, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। चलो, तो ऐसे सवाल हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जिसपे सवाल बहुत रहते हैं। बहुत ज्यादा सवाल इस पे होते हैं बच्चों। ये बच्चों 4 रजिस्टर हैं, R1, R2, R3, R4। ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। बच्चों इसके बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये वैल्यूज कुछ भी दिया रहेगा, अगर पूछा जाए बच्चों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल लोगे? बच्चों निकाल लोगे? यस सर। हाँ सर। देखते हैं तुम लोग निकाल पाते हो कि नहीं। चलो, ये बस तुम लोग ना ओरली आंसर देना। ये दे दिया 2 ओम, ये दे दिया 4 ओम, ये दे दिया 1 ओम, ये दे दिया 1 ओम। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बता सकते हो क्या? 1.5. ये दोनों 4/3. ये दोनों 1.5. तो ये 6 और ये 2, 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 है ना, 1.5 ओम। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। मैंने ऐसा लगा दिया, ऐसा, ये कंडक्टिंग वायर ज्वाइन कर दिया। What will be equivalent resistance between A and B? देखते हैं इस बार कौन बताता है। क्या पिछली बार से कुछ डिफरेंस हो गया? कुछ डिफरेंस आया पिछली बार से? हाँ सर, करंट ज्यादा डिफरेंस होगी।
डिवाइड हो गया था। चलो बच्चों, इसमें ये कंडक्टिंग वायर से अगर ज्वाइन कर दिया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस इक्वल हो गया। तो दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में। तो अब जब सॉल्व करेंगे बच्चों, ये जो रेड कलर से लाइन जो ड्रॉ कर दिया, इसके कारण ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों सीरीज में। सीरीज। ठीक है ना? तो बच्चों ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो मैंने ये हिंट दे दिया, ऐसे सवाल टेस्ट में पूछे जाएंगे। बढ़िया से सवाल है ये बच्चों। अभी ऐसे आते हैं, तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से बताया कि अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए बच्चों, तो हम कह देंगे कि R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल। लेकिन कहानी थोड़ी मुश्किल है। मैंने यहां भी एक रेजिस्टर जोड़ दिया। R5। अब बताओ, अब कोई कह सकता है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है? क्या R1 R2 सीरीज में है? क्या R1 R3 पैरेलल है? कोई सीरीज में नहीं है। न सीरीज में है न पैरेलल में है। अगर ये कंडक्टिंग वायर से रहता तब कम से कम R1 R3 को पैरेलल करते। कंडक्टिंग वायर भी नहीं है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना? तो ऐसे सवाल रहेंगे बच्चों। लेकिन इसमें ना एक स्पेशल केस होता है। इफ R1 upon R2 this by this is equal to R3 upon R4, so in that case suppose ये पॉइंट का नाम दे दिया C, ये पॉइंट का नाम दे दिया D. If this is satisfied then VC is equal to VD हो जाता है। ये मैं प्रूफ करूंगा। और बच्चों अगर C और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जीरो। R5 जीरो हो गया। This implies current in R5 is equal to 0. अब जब R5 में बच्चों कोई करंट ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो R1 में करंट है वही R2 में करंट है। दैट मीन्स R5 में कोई R5 को हम रखें चाहे ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में? अब जैसे इस बैच में 70 बच्चे हैं, अब उसमें से 20 बच्चे को पढ़ना ही नहीं, तो आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? तो क्या करते हैं बच्चों, बेटर यही है कि उसको हटा ही देते हैं, पढ़ना तो है ही नहीं उनको। इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इन दैट केस वी कैन रिमूव R5 from the circuit. There will be no impact. और इसी चीज को बोलते हैं बच्चों कि दिस इज कॉल्ड Wheatson's bridge. व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन नाम के साइंटिस्ट थे। व्हिटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा बच्चों? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा। और अगर व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो हमने कहा कि R5 को क्या कर दो, रिमूव कर दो। और R5 को जैसे ही रिमूव कर दिया, हमारा सवाल बहुत ही आसान हो गया। बहुत ही आसान हो गया
ये और ये सीरीज में, और ये सीरीज में। बच्चों ये स्टेटमेंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो एकदम 100 मतलब एकदम ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। व्हीटस्टोन ब्रिज पे सवाल मुझे लगता है कि हर साल एक रहता है। देखिए यहां तक बच्चों, ये हम लोगों ने कहा कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। इसको कोई ना ऐसे भी लिख सकता है, ये R3 को इधर लेके आ जाए, R2 को इधर लेके चले जाए। सो R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4, द सेम थिंग, सेम ही चीज है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको प्रूव भी करें बच्चों कि ऐसा क्यों होगा, ये वाला स्टेटमेंट। शुड आई प्रूव? Yes. कर लेते हैं बच्चों। Yes, sir. चलो अभी देखो R5 तो है नहीं, मैं R5 को अभी हटा के ही बात करता हूं, है ना। तो R5 को हटा दो, और बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल ना 0 ले लो, और ये पॉइंट का पोटेंशियल है V। इस पॉइंट का पोटेंशियल VC लिखना है। तो मैं ना R2 को कंसिडर करता हूँ, R2 को। तो R2 के क्रॉस पोटेंशियल अगर लिखना है बच्चों, ये सीरीज में कैसे डिवाइड होता है पोटेंशियल? सीरीज में होता है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। R2 के क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। और सर आप D पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं बच्चों, R2 को ना नीचे ले आता हूं, V अपॉन R1 बाई R2 प्लस 1। अब ना VD लिखता हूं। VD कैसे लिखें बच्चों? R4 के क्रॉस पोटेंशियल लिखते हैं, क्या लिखेंगे? R4 डिवाइडेड बाई R4 को नीचे ले लो, अब बच्चों देखना, अगर ये और ये इक्वल है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, तो VC इक्वल टू VD हो जाएगा। प्रूफ हो गया क्या? Yes, sir. सर बट तब सब रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू के होने चाहिए ना? नहीं नहीं, सब रेजिस्टेंस इक्वल कहाँ करें? मतलब R2 अलग हो, R3 R4 अलग हो, बट दोनों का रेशियो इधर जितना है वही रेशियो इधर है। इक्वल है तो भी चलेगा, इक्वल नहीं है तो भी चलेगा। ओके ओके। ये कंडीशन, मैं इक्वल का नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रोपोर्शनल में, है ना। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आया। तो शुड आई मूव? Yes. अब चलो बच्चों, अगर सवाल ऐसा है
व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, वो ढूंढना है, और जब भी टफ होना तो मेडिकल में तो स्पेशली देखना कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है क्या, कैसे ढूंढना। ये सपोज मैं 4 ओम दे दिया, ये सपोज 8 ओम दे दिया, ये सपोज 3 ओम दे दिया, ये सपोज 6 ओम दे दिया, और ये एक रजिस्टर और लगा दिया 2 ओम का। मैं पूछूं, बताओ बच्चों, ए और बी के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा? तो ये तो बड़ा मुश्किल है यार, ये ना सीरीज में ना पैरेलल में है। बट अच्छी चीज क्या देख रही है, दिस अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। फोर बाई एट इज इक्वल टू 3/6 है कि नहीं? मतलब वी कैन रिमूव R2। जब R2 रिमूव कर दिया बच्चों तो 8 और 4 सीरीज में, 6 3, तो 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9, R इक्वलेंट निकल गया बच्चों। आई बात समझ में? देखो इक्वल है क्या, सब सब अलग अलग थे। बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया? Yes, sir. अब एक डायग्राम ड्रॉ करो। हमेशा इतना सिंपल तो नहीं रहेगा। ए बी सी डी, याद करो कि मैंने ना ये सवाल लिया था और आर ए सी क्या होता है ये निकलवाया था, तुम लोगों ने निकाल लिया था। आर ए बी भी निकलवाया था, ये भी तुम लोगों ने निकाल लिया था। लेकिन उस दिन हमने आर बी डी नहीं पूछा था। हाँ सर। आर बी डी नहीं पूछा। देखो किसी को चमका एकदम से, बहुत बढ़िया। बी और डी के पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑल आर इक्वल बच्चों। किसी को चमक रहा है कि यस सर, बी और डी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करो ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस है यस सर। है ना? ये बाय ये इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और ये बीच में कनेक्टेड है ना? तो आर बी डी कोई बताओ बच्चों, आर और आर R/2. R. और आर आर और आर टू आर आर हो जाएगा आंसर।
चलो ये डायग्राम ड्रॉ करो। What is equivalent resistance between A and B? Three R by two. तो देखो बच्चों, ये R और इसको एक साथ ले लो। इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टर है, फिर ये और ये, इन दोनों के बीच में ये वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं? तो दिख रहा बच्चों, दिस इज वीटस्टोन ब्रिज, वी कैन रिमूव दिस, वी कैन रिमूव दिस। तो 2R और R, 3R और 3R सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, 3R/2। कितने रजिस्टर ये हैं बच्चों टोटल? 6। 6. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जेई लेवल का सवाल। सपोज ए और बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैन यू फाइंड बच्चों कि कौन सा रजिस्टर होगा जो वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, जिससे करंट नहीं है? फ्रॉम विच रजिस्टर करंट विल बी 0? AB। सर वो CD. क्या बात है, किसने बताया? सलोनी, सलोनी तो मन से पढ़ रही है, बहुत बढ़िया सलोनी। ये बच्चों वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। देखो इसमें से तो जो करंट आया इसमें तो चला गया, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इधर गया तो करंट ऐसे चला जाएगा, इधर गया ऐसे चला जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट बच्चों सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये रियलाइज करना बच्चों, सारे बच्चे रियलाइज करें कि यस सर, ये वाला जो है ये वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस। रोहित भाई समझ में आया ये?
इनफैक्ट तुम रियलाइज कर सकते हो इसमें बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। मैं ए बी नहीं, मैं ना ए और सी के बीच में कनेक्ट किया हुआ है बैटरी। व्हाट इज आर ए सी? ऑल हैव इक्वल रेजिस्टेंस। कैन यू टेल मी कि कौन सा वायर है जिससे करंट नहीं फ्लो करेगा? BD. AB. BD. BD. बीडी। BD. BD. ब्रिलियंट हो गया यार, बीडी। ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, इससे करंट नहीं होगा। और अब तो कोई बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा तो सिंपल सा कहोगे, सर आपने ए बी यहाँ पूछा है तो ए और बी पॉइंट लिया, तो बचा हुआ कौन सा पॉइंट था? सी डी, तो सी डी आंसर हो गया। अब आपने ए और सी लिया तो बचा हुआ पॉइंट कौन सा है? बी डी, तो बी डी आंसर हो गया। अगर कोई कहे कि चलो मुझे ना बी और डी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दिया, बी और डी के बीच में कौन से AC. करंट नहीं होगा? AC. रुद्राक्ष ने तो पहले ही बता दिया, क्वेश्चंस बताने से पहले। बहुत ही बढ़िया। तो इसको विजुलाइज करो बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये जो स्ट्रक्चर लिया। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करो बच्चों, ये जो पॉइंट है ना, ये जो सवाल ले रहा हूं, तो 3 पॉइंट बोर्ड के प्लेन में रहने दो और डी पॉइंट को ना ऊपर खींच लो, ऊपर। क्या है ये बता रहा हूं। 3 पॉइंट जो है इसको ऐसे ही रहने दो, ए बी सी, और जो डी पॉइंट था यहाँ पे उसको ऐसे खींच लिया, ऊपर खींच लिया। तो ऊपर कैसे दिखाऊं? मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ए को डी से मिला दो, बी को डी से मिला दो और सी को डी से मिला दो। इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों? Pyramid. pyramid, ये पिरामिड टाइप का है, Trapezium. Kite. नहीं है। ये टेट्राहेड्रन शेप है क्या? Yes. Yes, sir. केमिस्ट्री में सिखाए होंगे यार। अब इसको समझो कि ये है कैसा। 1 2 3 पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे और एक चौथा पॉइंट ऊपर ले लिया। इसमें कितने फेसेस बन रहे हैं बच्चों? एक बेस वाला फेस और 3 इधर, 4, 4 फेसेस बन रहे हैं ना। 4. मतलब 4 पॉइंट को लेकर के बच्चों मैंने एक टेट्राहेड्रन शेप बना दिया। और इस केस में अगर पूछा जाए बच्चों, चारों आइडेंटिकल वायर हैं, ऑल आर आइडेंटिकल वायर्स, पूछा जाए 2 के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, तो जितना BC के क्रॉस होता है होगा बच्चों, उतना ही AB के क्रॉस होगा, उतना ही AD क्रॉस होगा। इज इट क्लियर? yes, Yes, sir. बुक बहुत टफ बुक का सवाल है। ये टेट्राहेड्रन में कहा कि किस 2 पॉइंट के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट करें कि सारे रजिस्टर से करंट हो, किसी से भी जीरो नहीं हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो 2 पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट इसमें लेंगे 4 में से, तो एक वायर ऐसा मिलेगा जिससे रेजिस्टेंस, जिससे करंट नहीं जाएगा। जैसे अगर BC को मिला दिया तो किससे करंट नहीं जाएगा? AD से नहीं जाएगा। AD. BC को मिला दिया तो बच्चों इधर करंट जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाके इधर आ जाएगा और ये इधर जाके इधर आ जाएगा। AD बेचारा निराश बैठा रहेगा, कोई करंट नहीं आएगा इससे। बढ़िया से सवाल तो नहीं सीख लिया। इसी डायग्राम को हमने ऐसे ड्रॉ किया है। ये D पॉइंट को ना प्रेस कर दो, नीचे दबा दो ऐसे, तो ये डायग्राम बन जाएगा, ये वाला। तो आगे बढ़े हम। अच्छा, इसमें होगा बच्चों कितना, जो भी हमने लिखाया था RAB, इस केस में कितना होगा?
R by 2. R by 2. R by 2. 2R और ये 2R तो 2R और 2R R हो जाएगा और ये R पैरेलल में, तो R by 2, बहुत ही बढ़िया, R by 2। बच्चों ये 3 मैंने लिखाना, इनफैक्ट 5 स्टार कर लो तुम तो इस सवाल के लिए। चलो बच्चों, और भी एक आध सवाल ले लेते हैं हम। एक बहुत फेमस सवाल है, ये भी आसान है, ये सब ना ट्रिकी सवाल है बच्चों। एक काम करता हूँ, सारे आइडेंटिकल है बट नाम देता हूँ R1, R2, R3, R4, R5, R6। अगर A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट किया या RAB निकालना है, इसमें से कौन सा रजिस्टर से करंट नहीं होगा? विच वन इज R3. R3. यार तुम लोग इतना ब्रिलियंट कैसे हो गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। R3. ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? ये तो मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ ड्रॉ कर दिया मैंने। इसमें कितने रजिस्टर डाल दिए बच्चों? ये थोड़ा सा 6. नहीं ये यहाँ पे R2 नहीं है, सॉरी ये R2 हटा देता हूँ मैंने गड़बड़ ड्रॉ कर दिया। अभी वीटस्टोन नहीं था बैलेंस एक्चुअली। R1, R2, R3, R4, R5, R6। अभी बताना बच्चों कौन सा वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं। ऑल आर इक्वल। R5, R3. R5. R3 इज द R5, R3 होगा बच्चों करेक्ट आंसर। R3 से करंट नहीं होगा। प्रोफेसर कैसे? तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट ना सेम पोटेंशियल पे है, कंडक्टिंग वायर है, इसको मिला दो और ये सेम पोटेंशियल पे है, ये दोनों का स्ट्रेच करो तो देखो ये बीच में आ जाएगा। इमेजिन करो, ये दोनों पॉइंट को मिला दो, ये दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे पकड़ो और स्ट्रेच करो तो विजुलाइज हो जाएगा, तो बहुत मजा आएगा। R1, R4 और R2, R5, इसके बीच में R3 है। और ये नहीं समझ में आया तो ये पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड, बात बराबर ना। ये दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़ दो, ये दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़ दो, तो ये इसके बीच में कनेक्टेड है। रुद्राक्ष क्लियर? ये yes sir. R3 नो करंट थ्रू द R3 इज वीटस्टोन ब्रिज R3 है।
ओके, तो ऐसे सवाल करोगे, तुम्हें ढूंढना है कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं। एक टफ सवाल भी ले लूं क्या? हाँ सर। जो ऐसे सवाल आते हैं ये जनरली मेडिकल में तो आने का चांस कम है, बट वही कर रहा हूँ, ओलंपियाड ये सब में आने का चांस रहेगा। बच्चों ए और बी दो पॉइंट है, और इसमें जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत सारे हैं। R1 R2 R1 R2 R1 R2 फिर R1 R2 फिर ऐसे हैं, कितने इनफाइनाइट नंबर। सो what is equivalent resistance between A and B? इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं इसी पैटर्न का। कहोगे सर सपोज आर ए बी जो है, लेट्स की आर ए बी जो है वो आर डैश है, आर ए बी आर डैश है। अब क्या करो, सोचो कि सर एक पॉइंट, एक काम करो यहाँ पे ना सी पॉइंट मान लो और इस पॉइंट को डी मान लो और इसको हटा दो, इसको ना हटा दो। तो क्या इसको हटा दिए, ये सी और ये डी, ये R1 और ये R2, फिर ये R1 और फिर ये सॉरी ये स्ट्रेट है R2। क्या सी और डी के लिए भी कितने नंबर ऐसे ही लैडर है बच्चों? Infinite. इनफाइनाइट। इतना सोच सकते हो कि आर सी डी भी आर डैश ही होगा, एक ब्रांच हटा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, वैसा ही पैटर्न इनफाइनाइट है कि नहीं? हाँ. आर सी डी भी इनफाइनाइट है। अब किसी को दिमाग काम करता है कि सर एक काम करो ना, आप ए बी को मत हटाओ, आप ना यहां से यहां जो है ना पूरा, ये पूरे को हटा दो और पूरे को हटा करके उसके जगह पे एक रजिस्टर जोड़ दो। उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? R dash. R dash. आर डैश होगा। क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो, आर डैश ही होगा। अब बच्चों ए और बी के बीच में कितना है? आर डैश है। लेकिन अब कहोगे सर ये देखो R2 और R डैश हो गया पैरेलल में और R1 के साथ सीरीज में, तो आर ए बी तो होना चाहिए R1 प्लस R2 R डैश डिवाइड बाई R2 प्लस R डैश, लेकिन आपने इसको माना है R डैश, तो क्या हो जाएगा R1 R2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं बच्चों, प्लस R1 R डैश प्लस R1 R2 R डैश, लिख सकते हैं। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है किसी को? यस सर।
इसको इधर लेके आ जाओ तो बच्चों आर डैश स्क्वायर प्लस R2 R दैट इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 R प्लस R2 R। देन कहोगे सर R2 R इधर भी, ये भी, ये चला गया बच्चों, ये आ जाएगा आर डैश स्क्वायर माइनस R1 R माइनस R1 R2 दैट इज इक्वल टू 0। अननोन क्या है बच्चों? आर डैश अननोन है, तो आर डैश ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस क्या होता है? माइनस बी R1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर हो गया R1 स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 डिवाइड बाई 2। तो आर डैश बच्चों ये हो जाएगा, है ना। अब ये कहोगे सर यहाँ प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो क्या दोनों होगा या सिर्फ प्लस होगा या सिर्फ माइनस होगा? देन यू विल से दैट कि सर यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा। वाई प्लस? बिकॉज ये R1 से बड़ा क्वांटिटी है तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए सिर्फ प्लस आएगा। सो दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? ये बच्चों ट्रिकी सवाल है, जब टफ सवाल पूछना है किसी को तो ये पूछ सकता है, नीट में भी आ सकता है। ट्रिकी है बच्चों। आज ये सीख लिया, सोचो आज का भी क्लास सफल रहा। कृष्णा सिंह समझ में आया ये? यस सर। गुड, लिख लो इसको। आगे बढ़े। सर पिछला पेज देखो। ठीक है, अभी ऊपर करूं क्या? हाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि हाँ सर ये तो मतलब अच्छा टॉपिक है, इसमें हम अच्छे से कर लेंगे? कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे सर? सलोनी को लग रहा है। अच्छा, सिद्धि पाटिल बताइए सर, फिर से एक्सप्लेन करना है। स्नेहल महाजन, शरण्या, एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा। दूसरा ले लेता हूं बच्चों। आर आर
बच्चों ये सवाल है, आर ए बी निकालना है। कैसे करें बच्चों? जिसको नहीं समझ में आया था पिछला वाला वो भी देख सकता है। मैं कहूं कि जितना आर ए बी है बच्चों, ये पॉइंट लेते हैं, सी और डी, और इधर वाले को ना ढक दो, सिर्फ इधर वाले को देखो। तो आर सी डी, इफ यू रिमूव दिस सेक्शन फर्स्ट ब्रांच, आर सी डी बी आर डैश, RAB. इसके अबाउट आर डैश है। तो मतलब कोई कहेगा कि सर एक काम करो, आप ए और बी है ना, देखो कैसा है ब्रांच, एक रहे सर ऐसे है 2R का, एक है R का, एक है R का। देखो कैसा ब्रांच जोड़ रहे हैं, इस टाइप का ब्रांच जोड़ रहे हैं। रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है? देखो 1 2 3 4 ऐसे रिपीटिंग ब्लॉक है ना। एक लिया और इसके बीच में इधर जो है उसके जगह पे एक लगा दिया आर डैश। अब बताना क्या लिखूं बच्चों इसमें? आर ए बी कितना होगा? आर ए बी होगा आर प्लस आर डैश प्लस आर डैश, 2R प्लस आर डैश और 2R कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। क्या ये क्वेश्चंस क्लियर? अच्छा आज का ये लास्ट सवाल था।